नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी की लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है जीवमंडल। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे किस प्रकार से तैयार किया है हमने। सबसे पहले छात्राध्यापक का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा और प्रकरण है वो है जीवमंडल, और समय अवधि हो जाएगी 30 मिनट की। फिर आगे देखते हैं शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन, ये आप देख के लिख लेंगे। आगे आता है जो शिक्षण उद्देश्य हैं, इसके 6 पॉइंट हैं। लास्ट है अभिवृत्ति का। इसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में सबसे पहले लिखेंगे चार्ट विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। ये हो जाएंगी विधि। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें चाक है, झाड़न है, संकेतक है, श्यामपट्ट है एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, ये आ जाएंगी शिक्षण सहायक सामग्री में। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र जीवमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आती है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखेंगे इसमें 3 कॉलम बनेंगे। पहला क्रम संख्या का, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा है छात्र क्रिया। तो इसमें पहला प्रश्न है सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8। 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर निवास करते हैं? पृथ्वी पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर हम किस मंडल में निवास करते हैं? वो आ जाएगा जीवमंडल। चौथा प्रश्न आएगा जीवमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा छात्र क्रिया में निरुत्तर या समस्यात्मक प्रश्न। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों, आज हम कक्ष में जीवमंडल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। इसमें 5 कॉलम बनेंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, चौथा है विधि और 5वां है श्यामपट्ट कार्य का। तो शिक्षण बिंदु का पहला पॉइंट हमारा जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है? तो इसमें हमने 2 प्रश्न बनाए हैं। मनुष्य किस मंडल में रहते हैं? जीवमंडल। जीवमंडल के बारे में समझाइए, ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आती है इसकी व्याख्या, यानी जीवमंडल कहेंगे किसी। तो इसमें दे रखा है जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो जाएगी। और छात्र क्रिया में लिख देंगे हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी ये व्याख्या विधि। फिर आते हैं बोध प्रश्न। 2 बोध प्रश्न इसमें निकाल लेते हैं व्याख्या में से। पहला हो जाएगा जीवमंडल किनके बीच का एक सीमित भाग है? स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग है। दूसरा है प्राणी जीवित रहने के लिए किससे जुड़े हुए रहते हैं? तो एक दूसरे से वह जीवमंडल से। आगे दूसरा पॉइंट ले है हमारा जीवमंडल में प्राणी। तो इसमें हमने 2 प्रश्न बनाए हैं। जीवमंडल में क्या क्या पाया जाता है? प्राणी, पेड़ पौधे आदि इत्यादि वगैरह पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा जीवमंडल में प्राणी की स्थिति को समझिए, ये हो जाएगा निरुत्तर प्रश्न। और इसकी व्याख्या छात्र अध्यापक कथन में व्याख्या हो जाएगी। इधर छात्र की या विधि व्याख्या विधि हो जाएगी। फिर आगे लिखेंगे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न हमने 2 बनाए हैं। प्राणियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में किस लिए डूब गया? सुनामी के कारण। फिर आता है तीसरा बिंदु जीवमंडल में उद्योग। 2 प्रश्न है इसमें। जीवमंडल में प्रदूषण किससे फैलता है? उद्योगों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ। विधि प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है उद्योगों से जीवमंडल में प्रदूषण को समझाइए, ये हो जाएगा निरुत्तर। और छात्र अध्यापक कथन, इसकी व्याख्या हो जाएगी। छात्र क्रिया में
विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न 2 बनाए यहाँ पर भी। वायु का महत्वपूर्ण घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को कहा जाता है क्या? भूमंडलीय तापन या भूमंडलीय तापमान। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य किस मंडल में रहता है? तो आ जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और कोई भी नहीं। दूसरा प्रश्न आ जाएगा रिक्त स्थान का। प्राणियों को मुख्यतः खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न सत्य का। जीवमंडल में प्रदूषण उद्योगों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थों से होता है, सत्य या असत्य। चौथा प्रश्न है भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? फिर आ जाते हैं, इसमें 2 प्रश्न दे दिए गृह कार्य में। गृह कार्य प्रश्न पहला है जीवमंडल में प्राणी को समझाइए, और दूसरा है जीवमंडल में उद्योगों पर प्रकाश डालिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।